देश दुनिया में सहारनपुर की वुड कार्विंग पूरे देश में मशहूर है और यहीं से ज़्यादातर एक्सपोर्ट होते हैं वुड कार्विंग के सामान जो विदेशों में एक्सपोर्ट होते हैं और जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी भी होती है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हैंडीक्राफ्ट के असिस्टेंट डायरेक्टर सुनील कुमार शर्मा जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे यही रहेगा कि जो आर्टिजन है, जो कारीगर हैं, उनके लिए हमारा जो ये हैंडीक्राफ्ट का डिपार्टमेंट है किस तरह से वर्क कर रहा है? जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दीपक अरोरा जी का और प्रीति चंद्रा मैडम का, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय निकालकर आर्टिजन फर्टर्निटी के लिए बहुत ही अच्छा ये एक अपना प्लेटफॉर्म तैयार किया है ताकि हर किसी को जागरूक किया जा सके इस बारे में। वी आर एक्चुअली डूइंग सेंट्रली द वर्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट। तो हमारा जो डिपार्टमेंट है वो एक सेंट्रल एजेंसी के तौर पर अपनी ग्रांट देता है हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट के लिए, ताकि उससे एसोसिएटेड जितने भी आर्टिजन लोग हैं उनका डेवलपमेंट हो और वो अपनी आजीविका कमा पाएँ, है ना। तो उसी के लिए हम लोग प्रयासरत है। समय समय पर बहुत सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है, उसके माध्यम से ही हम आर्टिजनों को बताते हैं कि कैसे वो अपने डिज़ाइन है कैसे उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं और उसका फैब्रिकेशन उसी लेवल पे जाके करें ताकि वो मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बेच पाएँ और उसकी एक अच्छी जो उस कॉस्ट है वो उनको मिल जाए। अच्छी एक कॉस्ट उनको मिल जाएगी तो वो अपने बच्चों को भी पढ़ा पाएंगे और अपना अच्छे से डेवलपमेंट भी कर पाएंगे। तो हमारी यही प्रयास हैं हैंडीक्राफ्ट आर्टिजन्स को लेके। जो आर्टिजन अपना सामान बनाते हैं हम लोग उनको एक पहचान कार्ड इशू करते हैं अपने ऑफिस से। वो पहचान कार्ड इशू हो जाने के बाद एक वो रजिस्टर्ड आर्टिजन हो जाता है, वो जिस भी क्राफ्ट को प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो जैसे वो लकड़ी का सामान बना रहे हैं, अगर मैं सहारनपुर की बात करूं तो यहाँ पे विश्वव्यापी जैसे सभी को पता है कि वर्ल्ड वाइडली यहाँ से एक्सपोर्ट का भी बहुत ज़्यादा काम होता है और लकड़ी के जो कारीगर हैं वो अपना सामान बनाते हैं, उसमें डेकोरेटिव आइटम्स भी होते हैं और बिग आइटम्स भी होते हैं लाइक फर्नीचर। तो वो उनको समय समय पे हमारा डिपार्टमेंट बहुत सारे इवेंट्स हैं, उनको गांधी शिल्प बाज़ार बोला जाता है और क्राफ्ट बाज़ार हैं, एग्जीबिशंस भी है, वो ऑर्गेनाइज करता है ऑल ओवर इंडिया। लाइक वी आर ऑर्गेनाइजिंग वन ऑफ आवर गांधी शिल्प बाज़ार इन चेन्नई विच इज़ गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। तो हमारे यहाँ से आर्टिजन हम लोग स्पॉन्सर करते हैं, ये उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। वहाँ पे जाके आर्टिजन को स्टॉल मिलता है, वो अपना जो प्रोडक्ट है उस स्टॉल में रखता है और उसको सेल आउट करता है। तो अगर देखा जाए तो सहारनपुर में कितने यहाँ पर इस तरह के एग्जीबिशन आपने लगाए हैं सिखाने के लिए? जी, हमारे यहाँ पे सहारनपुर में टाइम टू टाइम चलते रहते हैं। जैसे आज भी हमारे यहाँ EPCH में जो हमारा CFC कॉमन फैसिलिटी सेंटर है स्पॉन्सर्ड बाय डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट, तो बच्चों को और जो माताएं बहनें हैं और जो कारीगर हैं उन लोगों को डेवलपमेंट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को आगे ले जाने के लिए आज एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। तो उसमें हमारी रिसोर्स पर्सन डिज़ाइनर एक मैडम है जो देहरादून से आई थी, उन्होंने काफ़ी कुछ उनको बताया है ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स में उस तरीके का अल्टरेशन लाए और मार्केट में कम्पिटिट कर पाएँ। तो आज कितने बच्चों ने प्रतिभाग किया है? आज तकरीबन 50 के आसपास जो हैं बच्चों ने प्रतिभाग किया है उसमें। तो ये संख्या हर बार इंक्रीज होती है, डिक्रीज हो जाती है? नहीं, ये संख्या डिपेंड करता है सैंक्शन अथॉरिटी के ऊपर। उसमें जो हमारी सैंक्शंस होती है, किसी में वो नंबर ऑफ बेनिफिशरीज हैं वो 40 रहते हैं, किसी में 50 होते हैं, किसी में 100 भी होती है, किसी में 300 भी होते हैं। वो डिपेंड करता है सैंक्शन के ऊपर। तो इस तरह की जो आपने ये लगाई है, अगर हम देखते हैं कि आप एग्जीबिशंस के थ्रू ये बच्चों को सिखाते हैं, तो कितना अभी विकास हो पाया है, कितनी बढ़ोतरी है सीखने? जी, इसमें बहुत ही हम लोगों को रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। जैसे आप पहले ही बात करें, आज से तकरीबन 1 साल या 2 साल पहले की जो एक्सपोर्ट उस टाइम था और आज का एक्सपोर्ट, उसमें एक ट्रिमेंडस आपको उछाल देखने को मिलेगा। रिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम वी आर गोइंग ड्यूरिंग दैट टाइम, जो ये कोरोना का टाइम है ना, ये एक बहुत ही ऐसा टाइम था कि उसमें हर कोई अपने घर में बैठा था, लेकिन बावजूद उसके जो सहारनपुर के आर्टिजन हैं वो प्रोग्रेस कर रहे हैं।
तो जब कोरोना काल की बात आप कर रहे हैं तो पहले बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहे होंगे, तो अभी कुछ प्रोग्रेस हो पाई है? जी जी बिल्कुल प्रोग्रेस दिख रही है। और हमारे जो एग्जीबिशंस हो रही हैं ऑल ओवर इंडिया, उसमें जो भी यहाँ से जाते हैं अपना प्रोडक्ट लेके, और वो मतलब एक अच्छी अमाउंट जो है अर्न करते हैं आर्टिजन, और ये उनकी खुद की अमाउंट होती है और उसी से वो अपना फिर आगे का बिजनेस भी कर रहे हैं। तो जिस तरह से आर्टिजन यहाँ पर सीखते हैं, तो क्या वो यहीं पे अपने इंडिया में ही ग्रोथ करते हैं या बाहर की सिटी में जाते हैं? नहीं, इंडिया में तो करते ही हैं, साथ ही साथ जो हमारे एक स्कीम है उसमें अवार्ड दिया जाता है ना। जो आर्टिजन एक उत्कृष्ट श्रेणी का आर्टिजन हो जाता है प्रैक्टिस करते करते, उसमें हमारे यहाँ पे प्रावधान है कि उसको अवार्ड, नेशनल अवार्ड दिया जाता है। वो हर साल उसमें निकलता है, ईयर टू ईयर एप्लीकेशन निकलता है। आर्टिजन अपना प्रोडक्ट बनाता है, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट, और उसको बनाने के बाद वो अप्लाई करता है अवार्ड के लिए। जब उसको एक अवार्ड मिल जाता है तो उस कैटेगरी में फिर जो हमारी एग्जीबिशंस होती है इंडिया और इंडिया से बाहर, वो उनमें भी जाते हैं और उनमें जाके अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं। वहाँ पे बहुत सारे फॉरेन बायर्स भी आते हैं, वो बायर उनके सामान को देखते हैं और उनको वो एक्सपोर्ट के लिए ऑर्डर भी देते हैं वो। तो क्या आपने कभी ट्राई किया कि सहारनपुर में भी इस तरह के एग्जीबिशंस लगे जैसे दिल्ली में ट्रेड फेयर लगता है? जी जी, हम मतलब हमारा जो डिपार्टमेंट है वो इस और प्रयासरत है, और मुझे पूर्ण आशा है कि आने वाले कुछ समय में सहारनपुर में भी इस तरीके की एग्जीबिशंस का जो है, इस तरीके के जो मेले हैं वो लगाए जाएंगे। तो ये थी हमारी खास बातचीत। आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज़। इसी तरह से वीडियोस प्राप्त करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सिटी वेब को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।